हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब जीशान। दोस्तों, यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज के हवाले से बात करना चाहूँगी। चैंपियंस ट्रॉफी एक इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है कि आईसीसी जैसी इतनी बड़ी काउंसिल, लाइक इट्स इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और उनसे भी ये मसला हल नहीं हो रहा है बिकॉज इसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व है। और इंडिया पाकिस्तान जहाँ पर भी इसका नाम आ जाता है वहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट बहुत 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 हाई हो जाता है। सो पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त पीसीबी की जानिब से भी कुछ अल्फाज का तबादला हुआ जिनमें ये कहा गया कि हम अपने स्टैंड से नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अपने अपने स्टैंड पर डटे रहेंगे। यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है तो हम भी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। भारत अपने स्टैंड पर खड़ा रहा कि हम भी पाकिस्तान नहीं जाएंगे और किसी भी सूरत नहीं जाएंगे, हम अपने सारे मैचेस दुबई में खेलेंगे। ये पूरी डिस्कशन इंडिया की जानिब से ऑफिशियली बाहर नहीं आई, मगर मीडिया इसको रिपोर्ट करता रहा, बहुत सारे सोर्सेज इसके ऊपर बात करते रहे। पीसीबी क्योंकि पहले इंतज़ार करता रहा कि जब तक हमें बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आएगी या हमें कोई भी ऑथेंटिक सोर्स ये बात नहीं बताएगा या रिटन में हमें नहीं देगा, बीसीसीआई की तरफ से ऑफिशियली हमें रीज़न नहीं पता चलेगी कि आखिर क्यों इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, तब तक हम लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मगर ऐसा एंड तक नहीं हुआ, यानी आज की तारीख तक भी नहीं हुआ। पीसीबी ने एक टर्म निकाली बहुत सारी मीटिंग्स के बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रात के पहर में भी की, उन्होंने इसके बाद भी की, और फिर यहाँ से डिस्कशन करने के बाद वो अगले दिन दुबई में गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद उन्होंने फाइनली आकर ये बोला कि हम पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला अपनाने जा रहे हैं, जिसका मकसद ये होगा कि अगर पाकिस्तान जाता भी है तो फिर 3 साल तक ना पाकिस्तान इंडिया जाएगा ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। बात यह है कि सबसे पहले तो पीसीबी अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हटा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में अगर नहीं हो रहा तो उन्होंने कहा था कि हम विदड्रॉ कर जाएंगे, मगर किसी ने भी विदड्रॉ नहीं किया। फ़ैन्स इस वक्त, अगर फ़ैन्स की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा अफसुर्दा हैं पाकिस्तानी फ़ैन्स, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंस लेना था, अगर मोहसिन नकवी साहब ने अपने मुद्दे पर खड़े रहना था तो फिर इंडिया को कन्विंस करते कि वो पाकिस्तान आते, गवर्नमेंट लेवल पर जाकर करते, किसी भी तरह से बात करते, आईसीसी को बीच में डालते, मगर वो उनको यहाँ तक लेकर आते। अब पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो उसकी होस्टिंग भी पाकिस्तान कर रहा है, मगर पाकिस्तान का कोई भी शख्स पाकिस्तान में रहते हुए कजाफी स्टेडियम में जाकर वो मैच नहीं देख पाएगा। सबसे सैड मोमेंट ये है कि अगर फाइनल में इंडिया होता है तो पाकिस्तान के फैंस फाइनल भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप दुबई जाएं और वहाँ पर जाकर स्टेडियम में आप मैच देख सकते हैं, मगर यहाँ पर रहते हुए आपकी दाल नहीं गलने वाली है और आप कोई भी मैच नहीं देख सकते हैं। हमें तो फिर वही टीवी ऑन करके, मोबाइल की स्क्रीन ऑन करके मैचेस देखने पड़ेंगे। इस बात का काफ़ी हद तक अफसोस फैंस के दिल में है और उनका ये कहना है कि अगर आपने इसी किस्म के मामलात को एक्सेप्ट करना था तो फिर आपने क्यों इतनी ताख़ीर की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अभी तक ताख़ीर का सिलसिला जारी है, क्योंकि इंडियन मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट तो हुआ है कि भारत इस चीज़ पर कन्विंस हो चुका है कि ठीक है, अगर अभी हम पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं तो इसके बाद पाकिस्तान भी इंडिया ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, श्रीलंका में पाकिस्तान अपने मैचेस खेल लेगा, सब कुछ स्मूथ और साउंड है। लेकिन अभी तक इसका भी कोई रिटन स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। आईसीसी इस चीज़ के अंदर जो है वो कभी यहाँ सर पटक रहा है, कभी वहाँ सर पटक रहा है, और इस सारे मामले में सबसे बड़ा किरदार ब्रॉडकास्टर्स का है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स का खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन कहने को तो ये ब्रॉडकास्टर्स इस मीटिंग को डिले कर रहे हैं, मगर ब्रॉडकास्टर्स की कभी भी इतनी वैल्यू भी नहीं हो सकती है कि अब वो इस एक मामले को जिसमें इंडिया और पाकिस्तान इन्वॉल्व है वो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से रुक रहा हो, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को तब्दील भी किया जा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान का मैच, इंडिया का मैच जहाँ पर भी होता है, ब्रॉडकास्टर वहाँ पर अपनी दुकान चमका लेंगे। नुकसान इस वक्त हो रहा है आईसीसी का, क्योंकि आईसीसी को जितनी बातें, जितने ताने सुनने पड़ रहे हैं आईसीसी ने आज तक नहीं सुने होंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक टूर्नामेंट जो आईसीसी की सरपरस्ती में हो रहा है उसमें इतना टाइम लग रहा हो, इतनी ताख़ीर हो रही हो कि उसका स्केड्यूल तक अभी तक अनाउंस नहीं हो चुका है। यानी 60 कुछ दिन बाकी हैं, अभी तक आपको नहीं पता कि कौन सा मैच कहाँ पर होना है, किस तारीख को होना है। मतलब ये तारीख पर तारीख दी जा रही है और तारीख सामने नहीं आ रही है। तो एक हैरत अंगेज बात है कि आखिर ऐसे कौन से मामला तय हो रहे हैं कि आज की तारीख तक भी मीटिंग नहीं हो सकी है। जिस मीटिंग की बात की जा रही थी कि आईसीसी की मीटिंग 7 तारीख को होगी, उसमें डिस्कस होगा, ऐसी भी कोई मीटिंग नहीं हुई है, मीटिंग फिर डिले हो गई है। मोहसिन नकवी साहब ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों से कहा कि मैं कौम के लिए मुफादात का फ़ैसला करूँगा, मैं कौम को पुरसुकून रखूँगा, अच्छे फ़ैसले करूँगा, मगर वो अच्छे फ़ैसले कैसे होंगे जब फ़ैसला हो ही नहीं रहा है। क्रिकेट की बचत अगर हो भी जाती है तो पाकिस्तान मुकम्मल चैंपियंस ट्रॉफ़ी
होस्ट करने में नाकाम हो जाएगा, जो कि इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान को होस्ट करनी थी। और इसी के साथ हमने स्टेडियम्स बनाए, हमने रिकन्स्ट्रक्ट किया उनको, हमने उनकी अपग्रेडेशन का सिलसिला भी जारी किया, मगर उसके बावजूद वो अपग्रेडेशन हमारी नज़रों के लिए तो बहुत उम्दा है, जितने भी लोग मैच खेल रहे होंगे उनके लिए तो बहुत अच्छी है, मगर इंडिया पाकिस्तान का मैच उन स्टेडियम्स में अफसोस के साथ नहीं हो पाएगा। अब बढ़ते चलें जवाब की तरफ कि फाइनली आंसर क्या होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ये डाउट अभी भी है कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी डिले हो जाए, शायद जिस तरह से ये मीटिंग्स डिले हो रही हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी भी डिले हो जाए, आगे हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, या इसके बाद क्या फ़ैसला होता है। लेकिन जो भी फ़ैसला होता है, एक चीज़ मेक श्योर की जा रही है कि भाई जिसका पास पैसा होता है उसी की चलती है, और जिसके पास पैसा नहीं होता वो सिर्फ दरवाज़ा खटखटाता रहता है। बीसीसीआई एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, वो अपनी बात करके अपनी बात पर कायम है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मैच जहां भी हो, बस पाकिस्तान में ना हो। पीसीबी अभी तक बार बार मीटिंग्स की अपील कर रहा है, मोहसिन नकवी साहब खुद दुबई में गए, मीटिंग्स का इंतज़ार किया, कन्विंस भी किया होगा, मगर किसी बात की तरफ जो है वो कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि शायद पीसीबी ने उनसे कोई बड़ी डिमांड की है, लेकिन वो डिमांड अभी तक पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से इसमें डिले हो रहा है। काफ़ी सारे ज़राए इसके अंदर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, मगर हल तो कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अब बात करते चलें आज, क्योंकि पाकिस्तान की ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी वाले मामले के साथ साथ एक और चीज़ भी हो रही है, और वो है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी, जिसका दूसरा मैच जारी है और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी है, दूसरा दिन है आज उसका। पहले दिन में इंडिया ने 180 का स्कोर किया, उसके बाद आज के दिन की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने उनका स्कोर बीट करते हुए ऊपर कुछ रन्स की लीड हासिल की, और फिर इंडिया ने उस लीड को खेलने की भरपूर कोशिश की। 5 विकेट्स के नुकसान के ऊपर अभी तक वो बहुत ही मामूली से रन्स, यानी 20 से 27 रन्स के करीब जो है वो अभी तक उसकी ट्रेल में है, लेकिन वो भी पूरे हो जाएंगे कल के दिन तक। मुमकिन है कि पार्टनरशिप जारी हो जाए, नीतीश कुमार रेड्डी हैं अभी इसके अंदर शामिल हैं, फिर इसी के साथ साथ ऋषभ पंत भी हैं, तो अगर तो पार्टनरशिप जारी हो जाती है और इसके ऊपर तकरीबन 200-300 रन्स की लीड हासिल कर लेते हैं, तो फिर हालात बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं, वरना सिचुएशन खासी मुश्किल में नज़र आ रही है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन आई विश की सिचुएशन जो भी होती है उसमें क्रिकेट अच्छी देखने को मिले, दोनों तरफ से अच्छा मैच देखने को मिले। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कल के मैच में, क्योंकि कल शायद कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी हद तक रिजल्ट्स क्लियर हो सकते हैं। तो ये जो 2 से 3 दिन बाकी हैं, इनमें क्या रिजल्ट सामने आ सकते हैं बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी के दूसरे मैच में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, बाय बाय।